दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर। आज का यह वीडियो बेहद जबरदस्त होने वाला है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि देश दुनिया में इस्लाम को छोड़ने वालों की जनसंख्या काफी तेजी के साथ बढ़ रही है और ये काफी ज्यादा कट्टरपंथियों को दर्द दे रही हैं। इससे जुड़ी खबरें, एक वीडियो निकलकर सामने आया है जहां पर जाकिर नाइक काफी ज्यादा चिंतित होते दिख रहे हैं कि आखिर मुस्लिम लाखों की संख्या में इस्लाम को क्यों छोड़े दे रहे हैं। जाकिर नाइक, इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये एक नंबर का कट्टरपंथी है, उल जुलूल बयान देता है और यहाँ तक कि भीड़ में अपने लोगों को प्लांट करके ये बताता है कि ये देखिए ये हिंदू है, ये मुस्लिम बन गया, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह की बातें कर करके ये हिंदुओं को भड़काता है कि वो इस्लाम अपना ले। उस वीडियो की बात करें और उन लोगों की बात करें जो कि इस्लाम छोड़ रहे हैं और अलग अलग धर्मों में जा रहे हैं, कोई ईसाई बन रहा है तो कोई हिंदू। इसके अलावा दोस्तों, ईरान में एक्स मुस्लिमों की बाढ़ आ गई है और इस पर कई विद्वान डिबेट कर रहे हैं और वो बात यह है कि कैसे ईरान में 75,000 में से 50,000 मस्जिदें बंद हो गई हैं। इस पर भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कुछ बात कही है भारत के बारे में। इन्होंने कहा है कि भारतीय ज्ञान ने ही यूरोप को प्रकाश दिया, कैसे भारतीय गणित पद्धति से ही यूरोप में विकास का प्रकाश आया। इस वीडियो की आप छोटी सी क्लिप देखिए। It made me reflect on the ancient ties that bind our two continents, our two civilizations. The relationship between Europe and India goes back thousands of years. We have long been connected and inspired through trade, science and culture. सोचिए दोस्तों कि ये यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष का बयान है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सनातन धर्म को किसी को परिचय की आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं कि सनातन ने इस दुनिया को क्या दिया है और आज जो हम दुनिया देख रहे हैं उसमें सनातन धर्म का कितना ज्यादा योगदान है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस आप इंस्टाग्राम पर देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और फॉलो करिए। तो सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए जहां पर ईरान में 50,000 मस्जिदें शट डाउन हो गई हैं। Islam is losing in the Middle East. Iran has 75,000 mosques. In 2023, 50,000 mosques shut down because people are not going. तो दोस्तों, ये सिर्फ ऐसी बात नहीं कि इन्होंने कह दिया और आपने मान लिया। इससे जुड़े कई आर्टिकल्स सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें बातें कही गई हैं। यहाँ तक कि ईरान के कई इमाम ने ये बातें कही हैं। उन्होंने बताया कि कैसे जब हमने रिसर्च की तो पता लगा कि 50,000 मस्जिदें ऐसी जिनको बंद कर दिया गया है, यानी अब सिर्फ 25,000 ही ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर लोग जा रहे हैं इक्का दुक्का की अवस्था में, बाकी इस्लाम से लोग दूरी बना रहे हैं। तो चलिए अब उस खबर पर भी बात कर लेते हैं जिसमें जाकिर नाइक रोते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, ये एक वार्तालाप चल रहा था जिसमें यासिर कादी और जाकिर नाइक बात कर रहे थे और इसमें जिक्र आता है कि कैसे लाखों की संख्या में मुस्लिम इस्लाम छोड़ रहे हैं। यहाँ पर यासिर कादी ये पूछते नजर आ रहे हैं, भाई ऐसा क्या हो गया कि लाखों की संख्या में मुस्लिम अब इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो इस पर जाकिर नाइक बेचारे क्या बोल रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। Facing the rise of agnosticism and atheism amongst some segments of the Muslim ummah, especially here in America. I'd like to speak a little bit about that before we conclude, because I think it's very important that people hear from the both of us. What do we think we should be doing? What advice can we give to the Muslims to make sure that we protect the iman of the next generation and to counter this rise of irreligiosity and agnosticism and atheism? As far as the rise of atheism rising in the Western country, I disagree with you. It is not only Western countries, throughout the world. It is rising everywhere in the world, including Gulf countries. You know, where I consider that, the Gulf countries, especially Saudi Arabia, it is the heart of Tawheed. I was shocked. It was in 2014. They asked me to give a lecture on atheism. Does God exist? I was shocked. In Saudi Arabia, in Jamiatul Imam, where I consider one of the best Islamic universities, leave aside Western countries, leave aside UK, leave aside America, India. Even there are, and previously, according to me, when a person from Saudi Arabia or from the Gulf country went to America or went to Western country, the chances that
they would deviate from the deen would be maybe 1 or 2%. That's it. यानी इस्लाम का झंडा बुलंद करने वाले जाकिर नाइक बेचारे परेशान हैं, कह रहे हैं यार ऐसा कैसे हो रहा है कि इतने सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। दरअसल ये सिर्फ यूरोपियन देशों में नहीं हो रहा है बल्कि पाकिस्तान में हो रहा है। इस मौलाना का वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा कि इस मुल्क में आग लग जाए, ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या। इसके अलावा आप ये वीडियो देख लीजिए जिसमें तुर्की का इमाम रो रहा है, कह रहा है यार कैसे इस्लाम छोड़ रहे हैं लोग। Yüzüne bakamayız arkadaşlar, haberiniz olsun. Onun ümmeti teker teker. अब ये भी देख लीजिए जिसमें एक व्यक्ति मक्का गया और मक्का जा करके उसने इस्लाम छोड़ दिया, कहा ये सब मानवों द्वारा बनाई गई चीजें हैं, इसमें भगवान का कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ। This is when I was in Mecca and we have to go 7 times and I was going around the black stone and I said in my mind, this is human being made, this is not from God. I can't bow to stone. That's adultery. If there is God, He's beautiful God. So I gave up my Islamic faith in Mecca straight away. That was very big. इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा इस्लाम छोड़ने की वजह क्या है? लोग आतंकवादी घटनाओं और हलाला जैसी कुप्रथाओं के कारण इस्लाम को छोड़ रहे हैं। दरअसल ये भी एक 2 दिन पहले का ही वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर आया, जहां पर आप इस औरत का बयान सुनिए। मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, डेगाना से। मेरे हस्बैंड ने मुझे 3 तलाक देके अपने पापा के साथ हलाला करने के लिए मजबूर किया और तलाक मुझे इस वजह से दिया गया कि मैंने उसके चाचा के साथ कंफर्ट होने से मना कर दिया। तो इस बीच मुझे घर से भी निकाल दिया गया, ना मुझे मेरे बच्चों से मिलने दिया गया। और सरकार से आप क्या चाहती हैं? सरकार से तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जो ये कट्टरपंथी है इसको जितना जल्दी हो सके खत्म करे ताकि हम जैसी मुस्लिम महिलाएं जो भी है वो आजादी से अपनी जिंदगी जी सके। दोस्तों ये वीडियो राजस्थान के नागौर का आया है, जहां पर ये कैसे कुकृत्य इस्लाम में किए जा रहे हैं ये आपने देखा और इसके बाद ये मुस्लिम महिला भगवा वस्त्र में नजर आई। इसके अलावा इस बार 9 वर्ष के मौके पर अगर हम सारी घटनाओं को जोड़ें तो करीब इस बार 9 वर्ष के दिन ही देश भर में करीब 10,000 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। ये सिर्फ भारत की बातें हैं। इसके अलावा अगर इस वीडियो को कंक्लूड करें तो बात यह है कि तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, ईरान, इराक, सीरिया, इन सारी जगहों पर लाखों की संख्या में मुस्लिम ऐसे हैं जो कि इस्लाम से अपनी दूरियां बना रहे हैं और इसकी वजह से हो ऐसा रहा है कि लोग और मोटिवेट हो रहे हैं। जब ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं तो वो मोटिवेट होते हैं कि यार मुझे भी छोड़ना चाहिए। दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि कुछ कट्टर मौलाना जब गलत चीजें किसी एक मजहब में लोग करते हैं, वो क्या करते हैं आपको तो पता ही है, वो जो धमाके होते हैं तब मुस्लिम मौलाना और कट्टरपंथी या फिर जो कट्टर इस्लामिक लोग हैं वो आते हैं, कहते हैं यार ये तो सही किया। अगर कहीं इजराइल पर कुछ तरह की चीजें होती हैं तो कहा जाता है कि नहीं वो तो कब्जा करके बैठा है हमारे मुस्लिम भाइयों की जमीन पे, इसलिए वो सही है। भारत में कुछ होता है तो ये कहते हैं कि भारत में मॉब लिंचिंग हो रही है इसलिए वो सही है। ये जो जस्टिफिकेशन है ये कहीं ना कहीं एजुकेटेड लोगों को दुख देता है। इसकी वजह से हो ये रहा है कि वो इस्लाम से दूर हो रहे हैं। तो वीडियो यहीं तक था, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।